Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Akhtar. Today my topic is application of Gauss law. पहले हमने आपको Gauss law पढ़ा था. आज Gauss law के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन आज पहला हम आपको एप्लीकेशन आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर. हमारे पास एक स्फीयर है. स्फीयर का मतलब होता है जो फुटबॉल की शक्ल का होता है, इसको हम स्फीयर कहते हैं. और हॉलो का मतलब ये होता है कि इसका ये अंदर वाला हिस्सा जो होता है ये बिल्कुल खाली होता है. इस स्फीयर में से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं. तो इस स्फीयर को पहले हम जमा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया. ये जमा है यूनिफॉर्म. आई विल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज अराउंड द स्फेरिकल स्फीयर. तो अब हमने इस स्फीयर पर जमा चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो अब हमने एक पॉइंट P लगा लिया. पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं. तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर. इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करते हैं इस स्फीयर के बाहर. तो इसको मालूम करने के लिए पहले आप ऐसा करेंगे कि आप गॉसियन सरफेस लगाएंगे. हमने ये गॉसियन सरफेस लगा लिया. इस तरह डॉट हम लगाएंगे. डॉट का मतलब होता है कि ये गॉसियन सरफेस है. हमने एक गॉसियन सरफेस लगा लिया इस पॉइंट P पर. हम इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक जो फासला है ये हमारे पास O है. पॉइंट P इसका रेडियस स्मॉल r है. इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया. पॉइंट P यह हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है. इस पॉइंट पे भी हम मालूम करते हैं, इस पॉइंट पे भी हम मालूम करते हैं. ये B पॉइंट है और इस तरह इनके दरमियान भी हम मालूम करते हैं C पॉइंट पे. पहले हम यहाँ पॉइंट A की तरफ जाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द स्फीयर. इस स्फीयर के बाहर ये जो आपको स्फीयर नज़र आता है इसके बाहर इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले हम फ्लक्स लगाएंगे. फ्लक्स का फार्मूला के पहले हम फ्लक्स मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये बाहर की तरफ निकलते हैं. इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता है. तो फ्लक्स हमारे पास बराबर है, फ्लक्स का फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डॉट ए. ये हमारे पास एरिया है इस सरफेस का, ये एरिया हो गया. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकलते हैं. तो ये एरिया का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है. ये दोनों सेम है. जब दोनों सेम होगा तो आप एंगल इस दौरान आप 0 लगाएंगे. फ्लक्स हमारे पास बराबर है, डॉट को आप ख़त्म करेंगे तो क्या लगाएंगे EA cos थीटा. और थीटा हमारे पास 0 के बराबर है तो हम 0 लगाएंगे. फ्लक्स हमारे पास बराबर है EA cos 0 और cos 0 की वैल्यू हमारे पास है 1. फ्लक्स हमने मालूम किया कि फ्लक्स हमारे पास बराबर है EA और इसको मैंने 1 का नाम दे दिया. अब इसको ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास EA आ गया. हमारे पास फ्लक्स आ गया. फ्लक्स इज इक्वल टू EA. इस स्फीयर में से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं और ये मालूम करने के लिए हम पहला आउटसाइड द स्फीयर हमने ले लिया. तो अब हम गॉस लॉ इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. गॉस लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. गॉस लॉ के मुताबिक गॉस लॉ का फार्मूला है फ्लक्स हमारे पास बराबर है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें. पहले हम लिखते हैं कि कंपेयर इक्वेशन 1 को कंपेयर करें. कंपेयर 1 एंड 2. 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद फ्लक्स इधर भी है इधर भी है. E डॉट A हमने इधर लगा लिया एक तरफ पे और Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हमने दूसरी तरफ लगा लिया. स्फीयर का जो एरिया है, एरिया ऑफ द स्फीयर, ये हमारे पास बराबर है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है. तो इसकी जगह हम लगाएंगे E ज़रबे A के हमारे पास बराबर है 4 पाई r स्क्वायर. ये स्फीयर का एरिया है, ये एरिया ऑफ द स्फीयर और ये इसका कीमत है 4 पाई r स्क्वायर. यह हमारे पास बराबर है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट.
तो हम इस साइड को दूसरी तरफ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। इसको ले जाने के लिए आप ऐसा करें कि E क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर पे तकसीम करें और इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर पे तकसीम करें। ये और ये कैंसिल हो, ई हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और के हमारे पास के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मालूम किया कि इस सरफेस चार्ज के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारे पास बराबर है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हम जाएंगे पॉइंट बी की तरफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मालूम करते हैं स्फीयर पर। ये स्फीयर है, इसके ऊपर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम मालूम करते हैं। इसको मैंने दो आउटसाइड को मैंने ऑप्शन ए का नाम दे दिया, जो स्फीयर पर है इसको मैंने ऑप्शन बी का नाम दिया, और इनसाइड जो हम मालूम करते हैं इसको हम ऑप्शन सी का नाम देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मालूम करते हैं, जो स्फीयर जब चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ऑन द स्फीयर पर है, तो हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द स्फीयर। ये स्फीयर जो है, ये स्फीयर है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो इसको हम मालूम करते हैं। इन दिस केस द पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड इस केस में ये पॉइंट पी जो है यहाँ तक आ गया। ये पॉइंट पी इस यहाँ से लेकर इस पॉइंट, ये हमारे पास ये पॉइंट है पॉइंट पी, इस पॉइंट पी, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। जब हम मालूम करते हैं इस पर, तो इसका रेडियस है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका रेडियस है ये हमारे पास आर है, और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। जिस तरह हमने पहले ये बिल्कुल इसी तरह ये भी है। तो हम लिखते हैं इन दिस केस द पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इस केस पे पॉइंट पी जो है वो सरफेस पर बिल्कुल पड़ा हुआ है, एंड आर इज इक्वल टू आर। पहला जो यहाँ इस तरह हम लिखेंगे कि ई हमारे पास बराबर है, ये वाला ई, कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर है क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटा आर। इस आर की जगह हम जो इधर हमने स्मॉल आर लगाया था, ये इस सरफेस के आउटसाइड सरफेस के लिए कहता था, और जो इस सरफेस के लिए हम कैपिटल आर हम लगाएंगे। मैंने कैपिटल आर लगा दिया। सिग्मा रिप्रेजेंट्स, सिग्मा जाहिर करता है इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज पड़े हुए हैं, जितने भी चार्ज पड़े हुए उसको हम जाहिर करते हैं सिग्मा। सिग्मा सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि सिग्मा हमारे पास बराबर है क्यू डिवाइडेड बाई ए, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस 1 लिख सकते हैं, इसको इस तरह ज़रब करें, क्यू हमारे पास बराबर है सिग्मा ज़रब ए, और ए हमारे पास बराबर है एरिया हमने मालूम किया था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और इसको 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। पुट 2 इन 1 में हम पुट करेंगे, ई हमारे पास बराबर है क्योंकि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन मैंने खुद लगा लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई क्यू की जगह हम लगाएंगे सिग्मा ज़रब 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर। तो आर, ये आर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई और 4 पाई कैंसल।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मालूम किया कि हमारे पास बराबर है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मालूम किया ये हमारे पास बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तीसरा पार्ट इसका है, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। तो हम इनसाइड द स्फीयर मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने इनसाइड इस तरह एक स्फीयर लगा लिया इनसाइड द स्फीयर। तो ये हमारे पास पॉइंट ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक रेडियस लगाया, हमने इसको नाम दे दिया स्मॉल आर। स्मॉल आर इसका रेडियस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस स्फीयर के अंदर लगाएंगे। अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं, लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो चार्ज तो फ्लक्स, तो जब कोई चार्ज नहीं होगा तो चार्ज किसके बराबर है? कोई चार्ज अंदर नहीं है, हमारे पास 0 के बराबर है। तो अब हम फ्लक्स मालूम करते हैं। फ्लक्स का फार्मूला है हमारे पास, फ्लक्स का फार्मूला है, फ्लक्स हमारे पास बराबर है ई ए, और ई ए को ख़त्म किया ई कास थीटा, ई ए कास थीटा, और ये बराबर है ई ए कास 0, और कास 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ई ए 1 कास 0 बराबर है 1 के। तो स्क्वायर का जो एरिया है ये हमारे पास बराबर है ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स इधर आर स्क्वायर हमने इसलिए लगा लिया कि इधर हमने स्मॉल आर लगा लिया है। स्मॉल आर अकॉर्डिंग टू गाज लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गाज़ लॉ के मुताबिक, गाज लॉ का फार्मूला है कि फ्लक्स हमारे पास बराबर है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इधर कोई अंदर इनसाइड द कोई चार्ज नहीं है, तो इस दौरान चार्ज किसके बराबर है? चार्ज 0 के बराबर है। जब चार्ज 0 के बराबर तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट इस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह 0 भी लिख सकते हैं। तो कंपेयर 1 और 2 फ्लक्स हमारे पास बराबर आ गया 0 के। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद ये 1 इक्वेशन हो गया, ये हमारे पास 2 है। कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2 मैंने कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद हम लिखते हैं कि ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ई हम लिखते हैं, ये इस साइड पे हम करेंगे, इस साइड पे मैंने 0 लगा दिया, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इनसाइड द स्फीयर ये हमारे पास 0 के बराबर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दबाएं।